चलिए आपको जामा मस्जिद लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता धीरज वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये जामा मस्जिद की कुछ देर पहले की दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। धीरज, सवेरे जब आपसे बात हो रही थी तब आपने कई लोगों से वहां पे बात भी कराई थी। मोहब्बत के पैगाम का दिन है, साथ ही साथ बच्चों के लिए ये दिन खास होता है, वो खरीदारी करते हैं और काफी कुछ बच्चों के लिए है, सबके लिए है। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, बताइए। देखिए मैं चंद्रशेखर जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ सुबह के 6:30 बजे जो ईद का जो है वो नमाज पढ़ी गई और उसके बाद से जो यहाँ पे जो दूर दराज के जो लोग आए उन्होंने एक दूसरे से गले मिला, खुशियों का पैगाम बांटा। और अब तो दिन के लगभग 9:30 बज चुके हैं। अब जो दूर दराज से जो NCR से आसपास से जो लोग आए हैं वो अपने घर की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि अब उनको अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बीच जाना है, ईद की सेवइयाँ बांटनी है। और इस पर्व के बारे में जो कहा जाता है कि ये मोहब्बत का पर्व है, मोहब्बत के पैगाम का पर्व है, तो लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, सेवइयाँ बांटेंगे, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। और जो अभी जो आपने जामा मस्जिद की बात करी, तो जामा मस्जिद में एक बच्ची आफरीन भी हमारे साथ है और उसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईद का जो सही अर्थ क्या होता है। खास करके अगर हम बच्चों की बात करें, वैसे अगर कहा जाए तो ईद का सही अर्थ है खुशी। तो हम आफरीन से ही पहले जानते हैं कि वो ईद, इस बार ईद उन्होंने कैसे मनाया। क्या कहेंगे ईद के बारे में आप? मेरे सभी देशवासियों को मेरे तरफ से ईद मुबारक। क्या आपको ईद किससे किससे मिला? भाई से, मम्मी से, पापा से, दादा दादी और अंकल और फूफी। अच्छा, आप सेवइयाँ किसको किसको बांटोगे आप? मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उसको बांटूंगी। देखिए आफरीन बता रही है कि इसको ईदी मिली है और ये अब जो उसके दोस्त हैं, दोस्त के बीच जाकर सेवइयाँ बांटेगी। हमारे साथ साबरीन साहब भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने सुबह में बताया कि कैसे ये मोहब्बत का पैगाम लाने वाला पर्व है, जो समृद्धि का पर्व है, और अल्लाह से दुआ की जाती है, रब से ये मांगा जाता है कि हर जगह सुख हो, शांति हो। साबरीन साहब, क्या मतलब है ईद का? देखिए, 1 महीने के रोज़े रखने के बाद, पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद जब जिस वक्त चांद नज़र आता है तो उसकी एक अलग खुशी होती है और उसके बाद वो ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और ईद के सही मायनों में खुशी के हैं। रमज़ान के रोज़े वो इसलिए रखे जाते हैं कि हम जैसे हमारे कितने भाई जो भूख से और जिनको अनाज मुहैया नहीं है, जिनको रोटी रोज़ी मुहैया नहीं है, और उनकी भूख का एहसास दिलाने के लिए वो रोज़े रखे जाते हैं कि ताकि हम उनका जो भूख की वजह से जिनको अन्न नहीं मिल सकता, अनाज नहीं मिलता, जिनको ग़िज़ा नहीं मिलती, जिनको खाना नहीं मिलता, वो क्या महसूस करते हैं, तो वो फीलिंग हम लोगों के अंदर आए। और ऐसे 1 महीने के रोज़े रखने के बाद फिर ये ईद का त्यौहार आता है और ईद के मायने खुशी के हैं। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो ईद का जो त्यौहार है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसी भाईचारा और मोहब्बत को फैलाना और मोहब्बत की दावत देना और एक दूसरे को से गिले शिकवे भूलकर आपस में गले मिलना। और ख़ासकर ये जो ईद की नमाज, ये एक स्पेशल नमाज हुआ करती है। और इस ईद की नमाज में यहाँ पर जो जामा मस्जिद में 6:30 बजे पढ़ी गई, हम लोगों ने अपने देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की एकता के लिए, आपसी भाईचारे के लिए हमने दुआ की और हमारा देश अखंड भारत बने, एक और विश्व पटल पर जाकर ये विश्व गुरु बने, ऐसी हमने दुआएं करी। और सच्चाई ये है कि मैं इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं कि मुझे ये बेइंतहा फ़ख्र है अपने प्रधानमंत्री पर, मेरे देश के वज़ीर आज़म पर, कि मेरा देश सही हाथों में है। और जिस तरह से अब ये सुन रहे हैं कि हम के कोरोना की एक लहर फिर से धीरज दरअसल वक्त कम है और जिस तरह से इस भारत ने शुक्रिया धीरज, वक्त कम है इस बुलेटिन में, हमें कुछ और खबरें भी अभी लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज, इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा